अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये ऐसे अफराद के लिए तो बहुत ही अहम है जो काम के दौरान बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं। थकन एक आम शिकायत है जिससे मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े या जवान कोई भी इससे मुफर नहीं है। ख़ास तौर पर मौजूदा तेज़ रफ्तार दौर में ये एक बीमारी बन चुकी है, एक ऐसी बीमारी जो कई बीमारियों को जन्म देती है। थकन दरअसल एक कैफियत का नाम है जिसमें जिस्मानी तवानाई और हिम्मत जवाब देने लगती हैं। थकावट के शिकार अफराद खुद को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर लाचार महसूस करते हैं। यूँ सुस्ती व काहली इन्हें घेर लेती है। आम तासर यही है कि थकन सिर्फ़ काम की ज़्यादती या कमज़ोरी के सबब होती है। हर चंद के बुनियादी वजूह यही तसव्वुर की जाती हैं, लेकिन कई तिब्बी, जज्बाती और नफ्सियाती मुहर्रकात भी थकन का बायस साबित हो सकते हैं। आम तौर पर ज़्यादा काम करने से थकन महसूस होती है, क्योंकि जब हम अपनी जिस्मानी तवानाई का ज़्यादा हिस्सा किसी काम पर सर्फ कर देते हैं तो खून में शक्कर और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। दिमाग इस सूरत हाल को महसूस करते ही जिस्म के हर उज़्व को पैगाम देता है कि शक्कर और ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, लिहाजा मज़ीद तवानाई खर्च नहीं की जा सकती। ये पैगाम मिलते ही थकन और दुखन महसूस होने लगती है, मगर कुछ देर आराम के बाद तबीयत फिर से ताज़ा दम हो जाती है, क्योंकि इस वक्फे के दौरान खून में ऑक्सीजन और शक्कर की मिकदार मतवाज़न हो जाती है। इसी तरह जो अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हों या गैर मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करते हों वो भी जल्द थकावट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी के सबब जिस्म को मतलूबा तवानाई फ़राहम नहीं हो पाती। नतीजतन थोड़े से काम या मुशक्क़त से थकन गालब आ जाती है। अगर खाने पीने के औकात की पाबंदी में एहतियात से काम लिया जाए, बतौर ग़िज़ा ज़ूद हज़म और मुक़व्वी चीज़ों का इंतख़ाब किया जाए तो इस किस्म की थकन से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हेजानी कैफियत भी थकावट का सबब बन सकती है। ऐसे अफराद जो नापसंदीदा माहौल में मसरूफ़ अमल हों या किसी ऐसे फ़र्द के साथ काम करने पर मामूर हों, बाज़ अफराद मुश्किलात और नाकामियाँ ज़हन पर सवार करके शदीद मायूसी का शिकार हो जाते हैं और अपने तईं ये तय कर लेते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर ऐसे अफराद चूँकि हर काम बेदिली से करते हैं तो उनके असाब जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं। अगर इन अफराद की हिम्मत बंधाई जाए और इनके जहनों से नाकामी का खौफ दूर करने में इनकी मदद की जाए तो ये जल्द अपनी थकन से छुटकारा पा लेते हैं। इस ज़िमन में हम आपको चंद ऐसी ग़िज़ाओं के मुतल्लक़ मालूमात फ़राहम करने जा रहे हैं जो जिस्म को तवानाई फ़राहम करके थकन दूर करने में मुआवन साबित हो सकती हैं, मगर ये सिर्फ़ उन अफराद के लिए हैं जो ग़िज़ाई कमी का बायस थकावट का शिकार हो जाते हैं। मछली का इस्तेमाल थकन के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। मछली में तकरीबन तमाम विटामिन्स और मादनी नमकियात पाए जाते हैं, जबकि इसमें सेहत बख्श चिकनाई भी मौजूद होती है। बात करते हैं एक ऐसे फ्रूट की जो कि आम दस्तयाब होता है, वो है केला। केले में पोटाशियम और नशास्ते की भरपूर मिकदार मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से भी जिस्म में तवानाई का एहसास गालिब रहता है और थकन जाती रहती है। सेब का इस्तेमाल भी मुफीद साबित होता है। इसी तरह अगर आप तरबूज इस्तेमाल करें तो तरबूज जिस्म में पानी की कमी को दूर करके हशाश बशाश रखता है। ड्राई फ्रूट, लहमियात और ग़िज़ाई रेशे से भरपूर होते हैं। हर रोज़ बादाम, अखरोट और मूंगफली का तवाज़न से इस्तेमाल जिस्म को फ़ौरी तवानाई फ़राहम करता है और थकन का एहसास गालिब नहीं होने देता।
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔